पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला जुमे या पीर तक होगा। चेयरमैन पीसीबी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पैगाम। एक्स पर लिखा, एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शन वजीर आजम को बताए। वजीर आजम ने कहा, तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला हल करें। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक हतमी फैसला जुमे या पीर तक करने पर बात हुई। चेयरमैन पीसीबी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान ने आईसीसी का दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ आईसीसी के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी, भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार, स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत करने के ऑप्शन जेर गौर है। सानहे गुल प्लाजा के 10 रोज बाद सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, इमारत सील की जा रही है, जिसके बाद प्लाजा को मस्मार कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने कहा, रेस्क्यू इदारों ने इम्कान जाहिर किया है कि अंदर मजीद कोई लाश मौजूद नहीं। सानहे में 73 अमवात की तस्दीक हुई, 23 की शनाख्त हो चुकी है। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 नाम ऐसे हैं जिनके मुरसा ने डीएनए सैंपल नहीं दिया। अगर वो सैंपल नहीं देंगे तो उनके नाम लिस्ट से निकाल देंगे। गुल प्लाजा की बेसमेंट के रास्तों पर ताले लगे हुए पाए गए। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोस और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन खत्म, लवाहिकीन का इंतजार खत्म न हुआ। दुबई क्रॉकरी में मौजूद 5 अफराद की शनाख्त तहाल न हुई। दुकान मालिक मोहम्मद हसन ने बताया, भतीजे की लाश मिल गई थी। 2 भांजे, कोयटा से आया मेहमान और 2 काम करने वालों की बाकियात भी नहीं मिली। चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ, ये रोज कल का कह रहे हैं। वजीर आला से दरख्वास्त है, हमारे प्यारों की मैयतें दे दें। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है, आग इतनी खतरनाक थी कि मिलने वाली बाकियात से डीएनए सैंपल हासिल करना इंतहाई मुश्किल मरहला है। शनाख्त का अमल कब तक मुकम्मल होगा, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सिंध में फॉरेंसिक साइंस लैब के कयाम में ताखीर, खुसूसी गाड़ियां मौजूद मगर अमला और इमारत नामुकम्मल। सिंध फॉरेंसिक लैब 2020 से अब तक क्यों ना बन सकी। ARY न्यूज सिंध फॉरेंसिक लैब के कयाम में ताखीर पर मीटिंग और विजिट के 17 अक्टूबर के मिनट सामने ले आया। सिंध फॉरेंसिक लैब में ताखीर पर होम सेक्रेटरी के कुछ जवाबात गैर तसल्ली बख्श थे। मिनट्स में बताया गया है कि DIG के मुताबिक 50 क्राइम सीन मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके। मीटिंग में इंकशाफ हुआ, सिंध में कोई भी फॉरेंसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की भर्तियां कैसे होंगी। मॉनिटरिंग जज ने हिदायत दी, सिंध फॉरेंसिक लैब की इमारत किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। कराची में सर्दी ज्यादा है, बोलते हैं 18वीं तरमीम खत्म करो। इल्जाम तराशी का वक्त नहीं, बातें करने वालों को कहता हूँ पर्दा ना उठाओ तो बेहतर है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोरंगी कॉजवे पुल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है, किसी के पास तखरीब कारी का सबूत है तो पेश करे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। फायर सेफ्टी से मुतालिक कोई समझौता नहीं होगा, अमल न किया गया तो इमारत सील होगी। हर मुतासरा दुकानदार को 1 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा, जिस पर सूद हुकूमत अदा करेगी। गोल प्लाजा को दोबारा बनाएंगे। वजीर आला ने कोरंगी कॉजवे पुल का इफ्तिताह कर दिया। मलीर नदी पर बनाए गए 1.5 किलोमीटर तवील पुल पर 6 अरब 13 करोड़ लागत आई। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, असेंबली नहीं चलने देंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असेंबली में एहतजाज। कहा, हमें हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी, जुडिशल कमीशन बनाएं, जिसके नाम आए उसे सजा दें। डिप्टी स्पीकर ने एहतजाज के दौरान वक्फा सवालात खत्म कर दिया। सिंध असेंबली इजलास में शोर शराबा। मीडिया से गुफ्तगू में अली खुर्शीदी का कहना था, गुल प्लाजा जलता रहा, वजीर आला और मेयर तमाशाई बने रहे। सिंध हुकूमत और बल्दियाती निजाम की नाकामी अवाम के सामने आ चुकी। कमिश्नर की सरबराही में कमेटी बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठाने के मुतरादिफ है। गुल प्लाजा सानहे पर मिट्टी पावर फार्मूला कामयाब नहीं होने देंगे। मरी में ब्रेक के बाद फिर बर्फबारी शुरू। आसमान से गिरते हुई के गाले हसीन मंजर पेश कर रहे हैं। मरी में अब तक इतनी बर्फ पड़ चुकी कि लोगों का घर के दरवाजे तक जाना मुश्किल हो गया।
खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड बर्फबारी, सवात, कालाम, मालम जब्बा, मंगोरा की वादियां भी बर्फ से ढक गईं। मुख्तलिफ शहरों से आए सयाहों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। चित्राल में भी शदीद बर्फबारी के बायस निजाम जिंदगी मुतासर। लोअर देर में बर्फ में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू एहलकार दुश्वार गुजार रास्तों से पैदल चलकर पहाड़ की चोटी पर गए। 10 घंटे में बच्चों समेत तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अवाम को पाक एनडीएमए डिजास्टर अलर्ट मोबाइल ऐप से रहनुमाई हासिल करने और पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। कोयटा में बर्फबारी के बाद बच्चों की ईद हो गई। कहीं स्नोमैन तैयार किया गया तो कहीं बच्चे बर्फ के गोले बनाकर खेल में मसरूफ हैं। बच्चों का कहना है बर्फ से खेलने में इतना मजा आता है कि सर्दी भी नहीं लगती। कोयटा में होने वाली दूसरी बर्फबारी शायद बच्चों की दुआओं का ही नतीजा है। बर्फ में खेलते बच्चों के साथ बड़ों ने भी अपने बचपन की यादें ताजा की। चमन में कोजक टॉप के मकाम पर कई घंटे मुसलसल आसमान से रुई के गाले बरसते रहे। स्टेट बैंक का अगले 45 दिन के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान किया। उन्होंने कराची में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि शरह सूद बरकरार रखने की बुनियादी वजह महंगाई है। महंगाई की शरह 7.5% पर बरकरार है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जा सकती है। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हो रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़रई पैदावार इस साल बेहतर होती नजर आ रही है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $18 अरब से ऊपर होंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना था कि पॉलिसी रेट कम न करने पर बिजनेस कम्युनिटी को तहफ्फुज़ात हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने शरह सूद में 3.5% कमी का मुतालबा किया था। शरह सूद को बिला वजह डबल डिजिट रखा जा रहा है। एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल करना है तो शरह सूद फौरी 7% पर लाया जाए। आठ फरवरी को गाली देंगे ना पत्थर मारेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई कहते हैं दरख्वास्त करेंगे कि दुकानें बंद रखें, पहिया जाम करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत ने 8 फरवरी की कॉल वापस लेने का नहीं कहा। 8 फरवरी बानी की कॉल है, वही वापस ले सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए पॉलिसी बनाना होगी। मंसूबा साज तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाएं। बंद कमरों के फैसले मुसल्लत नहीं करने देंगे। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं मुझे दबाने की कोशिश की मगर आज भी अवाम के साथ खड़ा हूं। पहले स्मगलर और फिर दहशतगर्द कहा, मकसद मुझे नीचा दिखाना था। विफाक के जिम्मे आज भी IDPs के 52 अरब रुपए बकाया है। वजीर आला की अदम अदायगी पर वजीर आजम को खत लिखा। कौमी जिम्मा विफाकी फंड्स की अदम अदायगी माली बहरान का बाइस बन रही है। मामूल की महाना NFC मुंतकलियों की रोकथाम आइन की खिलाफ वर्जी है। वजीर आला का वजीर आजम से जाती तौर पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। नैब कराची का अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। चीफ सेक्रेटरी सिंध को मरासला। नैब मरासले में कहा गया सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की बेज़ाब्तियों और फंड्स के गलत इस्तेमाल का शुबा है। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचने का खदशा। नैब ने वजीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद जेम स्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। आलमी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम की कीमतों, पत्थरों और मादनियात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा जेम स्टोन इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाया जाए और जेम स्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएं। तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर हुकूमत से मिलकर काम की हिदायत। पाकिस्तानी पासपोर्ट सिस्टम अब दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निजाम के मुताबिक ढाल दिया गया। पासपोर्ट के अप्लाई होने से डिलीवरी तक हर मरहले पर निगरानी की जा सकेगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डायरेक्टोरिएट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, हमारा मकसद शहरियों को आलमी मयार की तेज रफ्तार महफूज खिदमात की फराहमी यकीनी बनाना है। 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर फाल। मोहसिन नकवी की हिदायत पर इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के निजाम को भी मुकम्मल डिजिटल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का 47 अरब रुपए का रमजान निगहबान पैकेज तैयार। वजीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। पैकेज से 42 लाख खानदानों को रिलीफ मिलेगा। 1 करोड़ अफराद को इमदाद मिलेगी। हर तहसील में मरियम का दस्तरखान और सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। रोजाना 2000 अफराद को इफ्तारी कराई जाएगी। मुस्तहिक खानदान को रमजान में फीकस 10,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। मरियम नवाज की रमजान में अशिया जरूरियात की कीमतें मजीद कम कराने की हिदायत। कहा, कोई मुस्तहिक खानदान रमजान में तनहा नहीं होगा। मखलूक खुदा की खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी जाए। सिंध हुकूमत ने मुंह जोर अफसरों को ओहदों से हटाना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक ग्रेड 20 के सेक्रेटरी बल्दियात रफी कुरैशी, सेक्रेटरी सेहत रेहान बलोच को हटा दिया गया। दोनों वुजरा से ज्यादा ताकतवर समझे जाते थे। ग्रेड 20 के म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी और सेक्रेटरी मेहनत असदुल्ला अबड़ो को भी हटाया गया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात मोहम्मद अली शाह को भी रिपोर्ट किया गया, जो 19 ग्रेड में होकर ग्रेड 20 की पोस्ट पर तैनात थे। ब्यूरोक्रेट जमीर अब्बासी को भी रिपोर्ट कर दिया गया। कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एफ में 24 घंटे कबल बनाई गई नई सर्विस रोड को के इलेक्ट्रिक ने खोद दिया। के इलेक्ट्रिक हुकाम का मौक़िफ़ है कि अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट दुरुस्त करने के लिए सड़क खोदी गई। इंतजामिया का कहना है कि कोई पेशगी इत्तला नहीं दी गई। गुलशन इकबाल कराची में दरख्त किसने काटे, केएमसी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा दिया। पुलिस ने बताया दरख्त काटने वाले मजदूरों ने केएमसी का लेटर दिखाया। सिंध सॉलिड वेस्ट के सुपरवाइजर का कहना है कि एमसी की इजाजत के बगैर टीएमसी काम नहीं कर सकती। केएमसी ने मुकदमा दर्ज कराया। मेयर कराची का कहना है दरख्तों की कटाई करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मदाखलत के बगैर जंग का खात्मा मुमकिन न था। हमास के सीनियर रहनुमा डॉक्टर बासिम नईम कहते हैं कि हम सदर ट्रंप की जाती कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मदाखलत की और इसराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव डाला। इसराइली फौज को गजा से आखिरी अरगमाली की बाकियात मिल गई। गजा में अब कोई जिंदा इसराइली या लाश नहीं बची। हमास ने आखिरी इसराइली कैदी की शनाख्त को जंगबंदी मुआहदे से अपनी वाबस्तगी का सबूत करार दे दिया। सऊदी अरब और यूएई के ताल्लुकात में यमन रुकावट नहीं। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का कहना है दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक रवाबित इंतहाई अहम और पूरे खित्ते के मुफाद में हैं। यमन के मामले पर कुछ इख्तिलाफात मौजूद हैं, मगर ये गहरे और बरादराना ताल्लुकात की मजबूती में रुकावट नहीं। खित्ते में पायदार अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करने का आज़म बरकरार है। आंधी बोओगे तो तूफान काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में बड़ा बिलबोर्ड नस्ब। अमरीका और इसराइल को इंतबाह। तैयारा बरदार जहाज के डेक पर बिखरे हुए तैयारे दिखाए गए हैं। शहरियों का कहना है कि अमरीकी धमकियां सिर्फ अल्फाज तक महदूद हैं। ईरान अपनी ताकत पहले ही दिखा चुका। ये मंजर अमरीकी सदर ट्रंप के बहरी बेड़े की धमकी के बाद सामने आया। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान हादसात में 16 अफराद हलाक। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। करोड़ों अफराद मुतासिर। 16,000 परवाजें मनसूख। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। न्यूयॉर्क के देही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। मेयर जोहरान ममदानी ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। लोगों के साथ सड़कों से बर्फ हटाई। गवर्नर न्यूयॉर्क की आवाम से गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलने की अपील। और एशिया का सबसे बड़ा फिल्मी मरकज बारी स्टूडियो फरोख्त हो गया। 1950 में बने बारी स्टूडियो में 24 घंटे शिफ्टों में फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। फनकारों और फिल्म साजों ने सुनहरी यादें ताज़ा की। मुस्तफा कुरैशी ने कहा, भुट्टो शहीद बारी स्टूडियो आते थे। मुसन्निफ नासिर अदी बोले, ये तो बस इमारत थी,
फिल्में जहनों से बनती हैं।